हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आपका लोगों का स्वागत है एसएससी माइंडसेट में। तो आप सब लोग जानते ही हैं कि एग्ज़ाम्स में जो हमारे इंडिया की फेमस पर्सनैलिटी है उनके बारे में बहुत सवाल पूछे जाते हैं, चाहे मदर टेरेसा हो, चाहे एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस या जितने भी हुए हैं सबके बारे में पूछा जाता है। तो मैंने भी सोचा कि चलो एक वीडियो बनाते हैं या एक सीरीज़ बनाते हैं जिसमें हर वीडियो में एक फेमस पर्सनैलिटी के बारे में हम बात करेंगे और वो जितनी भी उसकी लाइफ में मेन इवेंट हुए हैं सबके बारे में बात करेंगे। तो आज ये मेरी सीरीज़ की सेकंड वीडियो है। पहली वीडियो रामकृष्ण परम वो के ऊपर थी, सॉरी राजा राममोहन राय के ऊपर थी। और जो अब जो वीडियो है वो स्वामी विवेकानंद के ऊपर है। तो अगर आपको वो वाली वीडियो देखनी है तो वो मेरी प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना कोई वक्त गवाए हुए शुरू करते हैं। और उससे पहले मैं वही कहूँगा जो हर बार कहता हूँ कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी सारी पिछली वीडियो और आने वाली सारी वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वामी विवेकानंद, बात करें स्वामी विवेकानंद की तो उनका रियल नेम था वो नरेंद्र नाथ दत्त था। और जो उनकी भाई का नाम था, ये भी एक एग्जाम में पूछा गया कि उनके भाई का नाम क्या था, तो उनके भाई का नाम था भूपेंद्र नाथ दत्त। ठीक है। और जो पैदा हुए थे वो 1862 में कलकत्ता के पास एक छोटा सा गांव है, वहाँ पैदा हुए थे। तो ठीक है, वो 1862 में पैदा हुए थे। गांव का नाम नहीं पूछा जाता है, ये पूछ लेते हैं किस सन में पैदा हुए थे। ठीक है, 1862 में पैदा हुए थे। और बात करें अगर उनकी कुछ लाइफ के इवेंट्स की, तो ये कुछ लाइफ के इवेंट्स हैं। तो अगर बात करें पहले इवेंट की, तो उनकी मुलाकात दक्षिणेश्वर के नाम से जो प्रसिद्ध हैं रामकृष्ण परमहंस, उनसे उनकी मुलाकात हुई थी कलकत्ता के काली मंदिर में, जहाँ पर वो पुजारी थे। ठीक है। और दूसरी जो उनकी हुई थी कि उनका नाम स्वामी विवेकानंद कैसे पड़ा, तो जो खेतड़ी के राजा थे उनके कहने पर जो पहला धर्म संसद था जो शिकागो में था, वहाँ जाने से पहले उन्होंने अपना नाम नरेंद्र नाथ दत्त से बदलकर स्वामी विवेकानंद रख लिया था। ठीक है। उसके बाद था तीसरा, 1893 में जो शिकागो में जो आयोजित प्रथम विश्व धर्म संसद में भाग लेकर उन्होंने भारतीय धर्म और दर्शन का महत्व बताया था। आपको स्टोरी याद होगी जो हम बचपन से सुनते आए हैं कि उन्होंने भाषण दिया और 5-10 मिनट का भाषण था पर वो देते चले गए और बहुत तालियां बजती रहीं, जो उन्होंने शुरुआत में ही कहा था। तो ऐसी स्टोरी आपने बचपन सुनी होगी, तो वही वहीं की बात है। और दूसरी जो संसद था जो पेरिस में हुआ था, उसमें भी उन्होंने भाग लिया था। ठीक है। तो पहला कहाँ था, शिकागो में, दूसरा कहाँ था, पेरिस में। और न्यूयॉर्क हेराल्ड एक न्यूज़पेपर है एनवाई का ही, तो उन्होंने स्वामी विवेकानंद को तूफानी भ्रमण करने वाला साधु कहा था। तो उनको नाम रखा गया था न्यूयॉर्क हेराल्ड के द्वारा तूफानी भ्रमण करने वाला साधु। तो ये पूछ लिया जाता है कि तूफानी भ्रमण करने वाला साधु कौन था, तो वो थे स्वामी विवेकानंद। ओके। तो आप ये देख सकते हैं जैसे कि दूसरा जो संसद था वो पेरिस में हुआ था। न्यूयॉर्क हेराल्ड ने उन्होंने तूफानी भ्रमण करने वाला साधु कहा था। और बात करें तो उनकी एक धर्म बहन भी थी जो सिस्टर निवेदिता के नाम से जानी जाती थी। उनका रियल नेम मार्गरेट एल्वा था और वो आयरलैंड की रहने वाली थी। तो आयरिश जो लोग होते हैं वो आयरलैंड के होते हैं। तो उनका नाम था सिस्टर निवेदिता, जो यहाँ पर आगे नाम रखा गया था। वैसे उनका रियल नेम था मार्गरेट एल्वा। ओके। और 1899 में हरिद्वार के मायावती और बेलूर में उन्होंने दो मठों की स्थापना की थी, 1899 में। ओके। और कहाँ कहाँ, मायावती और बेलूर। और 1897 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन जो था उसकी स्थापना की थी, 1897 में। और उसके ठीक 5 साल बाद उनकी मृत्यु 1902 में 39 साल की उम्र में हो गई थी। 39 ईयर्स के थे जब उनकी डेथ हो गई थी। और 2012 में उनकी जो जयंती थी, उनको 150 ईयर्स हो चुके थे। और इसके लिए आरबीआई ने 150 का जो था कॉइन वो जारी किया था स्वामी विवेकानंद की याद में। ठीक है। और जो इनका जिस दिन ये पैदा हुए थे उसी दिन को, जन्म दिवस को, हम यूथ डे कहते हैं, युवा दिवस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो ये कुछ उनकी लाइफ थी, एक जो मेन मेन चीज़ें थी उनकी लाइफ में हुई। ठीक है। तो ये थी कुछ चीज़ें जो स्वामी विवेकानंद की लाइफ से जुड़ी हैं और जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर एक और फेमस पर्सनैलिटी के बारे में लेकर आएंगे, उसकी डेथ, बॉर्न कब पैदा हुए और उनकी लाइफ में क्या क्या हुआ, सबके बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।